उपेंद्र कुशवाहा जी का भविष्य बेहद शानदार है और आने वाले दिनों में आपको जो तस्वीर दिखाई पड़ेगी वो आपको ही नहीं बल्कि पूरे बिहार को ये महसूस होगा कि जो नया एनडीए है वो नवनिर्माण बिहार के नवनिर्माण के लिए बना है। और हम पहले भी ये बात कहें और मैं फिर से ये बात कह रहा हूँ कि एनडीए में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी निस्वार्थ भाव से हैं और सीटों के बंटवारा को लेकर के किसी तरह का विवाद नहीं है। नहीं, हमारी जो सीटें तय हैं उतनी ही है, ना उम्मीद से ज़्यादा की बात है ना हमारी उम्मीद से कम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद कहीं ना कहीं एनडीए का जो समीकरण है वो बदलता नजर आ रहा है। अब सीट शेयरिंग जहां इंडी गठबंधन में फंसता नजर आ रहा था, कहीं इसकी चपेट अब एनडीए में नीतीश के आने के बाद न दिखे, इसको लेकर कई सवाल हैं। और सवालों के बीच हमारे साथ आरएलजेडी के प्रवक्ता हैं राहुल कुमार। राहुल जी, नीतीश जी ने तो अपना भविष्य ढूंढ लिया, अब उपेंद्र कुशवाहा जी के भविष्य का क्या? ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा जी का भविष्य बेहद शानदार है और आने वाले दिनों में आपको जो तस्वीर दिखाई पड़ेगी वो आपको ही नहीं बल्कि पूरे बिहार को ये महसूस होगा कि जो नया एनडीए है वो नवनिर्माण बिहार के नवनिर्माण के लिए बना है। और हम पहले भी ये बात कहें और मैं फिर से ये बात कह रहा हूँ कि एनडीए में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी निस्वार्थ भाव से हैं और सीटों के बंटवारा को लेकर के किसी तरह का विवाद नहीं है। हमें बता दिया गया है कि हमें कितनी सीटों पर लड़ना है, आने वाले समय में वो सबके सामने होगा। क्या लगता है नीतीश कुमार के आने के बाद उम्मीद से कम या उम्मीद से ज़्यादा? नहीं, हमारी जो सीटें तय हैं उतनी ही है, ना उम्मीद से ज़्यादा की बात है ना हमारी उम्मीद से कम है। हमारी जो उम्मीद है, हमने जो बातें शीर्ष नेतृत्व जो बीजेपी के हैं उनसे जो हमारी बातचीत पहले भी हुई है और जिस दिन नई सरकार का गठन हुआ है उस दिन भी हमारी बातचीत है इन विषयों पे। और बहुत स्पष्ट तौर पर आप इसको समझिए कि जो गठबंधन बना है उसमें सभी के हितों का बराबर ध्यान रखा गया है। कोई भी इसमें अछूता नहीं है, कोई भी इसमें अनटचेबल नहीं है, सभी के साथ मान सम्मान का व्यवहार है और सभी को सम्मान मिला है। नीतीश कुमार आए हैं, आप लोग खुश हैं? निश्चित तौर पर एनडीए मजबूत हुआ है और अगर कहीं कोई लगता था कि हम लोग कुछ सीटों में कहीं कोई दिक्कत होगी तो नीतीश कुमार जी के आने का दो फायदा हुआ। पहला फायदा तो ये है कि जो मैंडेट बिहार ने दिया था नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए को, उस मैंडेट का सम्मान बढ़ा बिहार की बेहतरी के लिए। अब बिहार भी आगे बेहतर करेगा, उस दिशा में एकीकृत तरीके से मजबूत एनडीए का होना हम समझते हैं कि बहुत ही सकारात्मक है। और हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने तो उस दिन राजभवन से निकलते हुए कहा कि अब नीतीश कुमार जी भी ठीक रहेंगे और बिहार भी ठीक रहेगा। नीतीश जी ठीक रहेंगे। 17-17-6 का फॉर्मूला पिछले दफे एनडीए में था, क्या नीतीश कुमार समझौता करेंगे, बीजेपी समझौता करेगी? कैसे कह रहे हैं कि सब ठीक है, जितना है उतना मिल जाएगा? कौन आखिर है जो कुर्बानी देगा? 2014 में बीजेपी को कितनी सीटें थी और नीतीश कुमार जी को कितनी सीटें थी? लेकिन जब 2019 में जब दोनों साथी बैठे या कहिए 3 लोग बैठे तो फार्मूला निकल गया ना। अब जब हम 6 बैठेंगे तब भी निकल जाएगा। ये सिर्फ उन लोगों द्वारा उठाया जा रहा है या प्रचारित किया जा रहा है जो एक घबराहट की स्थिति पेश करना चाहते हैं और जो झूठ मूठ का जो क्रेडिट लेते हैं, चाहे वो जाति जनगणना जाति सर्वे की बात हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो तेजस्वी जो नौकरी का झूठा क्रेडिट ले रहे हों। जो व्यक्ति बिहार के बारे में सकारात्मक सोचता है, बिहार के डेवलपमेंट के बारे में सोचता है, वो एनडीए सोचता है। और जो व्यक्ति करप्शन सोचता है, जो समझता है कि हम झूठे वादे करके या असत्य बोल करके हम लोगों को भरमा देंगे, वो INDIA गठबंधन सोचता है। ये बहुत साफ है। आप देखिए जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि जातिगत सर्वे जो है हमारे दबाव में हुआ, जब 9 पार्टियां थी विधानमंडल के अंदर तब एनडीए की सरकार थी और नीतीश कुमार जी ने तो बीपी सिंह के समय में इसकी डिमांड रखी थी, तब राहुल गांधी राजनीतिक तौर पर थे भी नहीं कहीं भी। अब राहुल गांधी जी इस तरह का असत्य बोलते हैं। बिहार के अंदर लाखों शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, नर्सेज, पुलिस में महिला सिपाही, दरोगा और दूसरे कई भर्तियां, कंप्यूटर ऑपरेटर्स, चाहे वो भूमि सुधार विभाग हो या ग्रामीण विभाग हो, आप देखेंगे लाखों लाख लोगों को नौकरियां मिली हैं। तो वो क्रेडिट नीतीश कुमार जी को नहीं जा रहा है। लेकिन 1.5 साल के लिए अगर कोई सरकार में रहा तो सारा क्रेडिट उसका है। क्रेडिट किस चीज़ का उनको लेना चाहिए? क्रेडिट इस चीज़ का लेना चाहिए कि उन्होंने बड़े पैमाने पे उनके मंत्रियों ने ट्रांसफर पोस्टिंग में माल कमाया या कमाने की कोशिश की, जिस पर नीतीश कुमार जी का हथौड़ा चला।
शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री को काम करना था, उसकी जगह पे वो रामायण की आलोचना करते थे। आप बताइए, एक भी ट्रेनिंग सेंटर में शिक्षा मंत्री ने कोई याद गए? के पाठक जब शिक्षा के सुधार के लिए काम कर रहे थे या दूसरे अधिकारी कर रहे थे, या नीतीश कुमार जी शिक्षकों की भर्ती का एक मॉडल लेकर के आए? हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने सुझाया था ना कि बीपीएससी जैसी संस्था से एग्जाम लेना चाहिए ताकि बेहतर शिक्षक आ सकें। तो अब इसको वो अपना क्रेडिट में गिना रहे हैं। 17 साल बनाम 17 महीने। सभी को पता है इस बिहार में कि नीतीश कुमार जी का क्रेडिट क्या है, सुशासन का, और लालू परिवार का क्या है, नौकरी को बदली जमीन लेने का। नीतीश की क्रेडिट की बात आप कर रहे हैं, भविष्य क्या है नीतीश कुमार का? आरजेडी तो दावा कर दी कि 24 खत्म, नीतीश खत्म। कोई व्यक्ति ऐसा है जो अनंत काल तक जीता है? राजनीति में नीतीश कुमार जी ने लंबी पारी खेली है, चाहे वो रेल मंत्री का किरदार रहा हो, या वो कृषि मंत्री के तौर पर रहे हों, या फिर बिहार में एक कहिए कि जंगल राज से बाहर निकालने में जो उनकी भूमिका रही है, वो अपने आप में बहुत संघर्ष भरा रहा है। और वहाँ से जो 17-18 साल का जो राजनीतिक सफर है, बिहार के केंद्र बिंदु में नीतीश कुमार जी रहे हैं। हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी लंबे समय से उनके साथ रहे हैं, लंबे समय तक रहे हैं। हम लोगों ने जब पिछले दिनों जिन बातों पर विरोध किया था या जिन बातों से असहमति थी हमारी, वो सारी बात नीतीश कुमार जी भी स्वीकार करके ही वापिस आए। तो निश्चित तौर पर एक बेहतर विकल्प के तौर पर बिहार को एनडीए मिला है। और मैं फिर कह रहा हूँ, जो बिहार का विकास सोचता है, बिहार की बेहतरी सोचता है, वो एनडीए सोचता है। जो बिहार का विकास, बिहार की बेहतरी सोचता है, वो एनडीए सोचता है। और नीतीश कुमार जब आए हैं तो गठबंधन एनडीए मजबूत हुआ है। और जो शर्त उपेंद्र कुशवाहा की एनडीए में आने के समय थी, सीटों पे कोई पेच नहीं फंसा हुआ, सम्मानजनक सीटें मिलेगी। और नीतीश कुमार के एंट्री से पहले तमाम जो बातें हैं वो एनडीए की शीर्ष नेतृत्व ने उपेंद्र कुशवाहा से भी की थी। बहरहाल राजनीति है और राजनीति में कुछ भी हो सकता है। इस हो सकता के साथ अब जब लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग एनडीए में होगा तो कौन खुश कौन नाराज, ये भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिएगा फर्स्ट पेज झारखंड के साथ। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।